नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी डर है किसी बात का? अपने जीवन के डर को कैसे ख़त्म करें? द बिगेस्ट 6 फेयर और उनसे बाहर निकलने के सबसे बड़े और सरल तरीके। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में जहां हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की, जहां एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। लेट्स एम्बार्क ऑन दिस एडवेंचर टुगेदर, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में उन 6 मेन फेयर के बारे में बताए हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। ये हैं द फेयर ऑफ पॉवर्टी, द फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, द फेयर ऑफ इल हेल्थ, the fear of loss of loved someone, the fear of old age, the fear of death. Now we will understand this in full detail and know how to overcome them. अब हमें इन्हें डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कैसे इन्हें ओवरकम किया जा सके। पहला जो हमारा घोस्ट है, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ पॉवर्टी destabilize our mind and prevent us from taking bold step. गरीबी का डर हमारे मन को अस्थिर करता है और हमें साहसिक कदम उठाने से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें नया काम शुरू किया और असफल हो गए तो क्या होगा। उदाहरण के लिए, राजू ने अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने से इसीलिए डरते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इस डर को ओवरकम करने के लिए हमें सकारात्मक सोच अपनानी होगी, खर्चाओं को नियंत्रण करना होगा और नियमित बचत करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर, मीना ने अपने खर्चों को कम करके और बचत योजना बनाकर अपने छोटे व्यवसाय को सफल बनाया। वो अपनी सेविंग से अपनी बेटी की शिक्षा का सारा खर्चा भी उठा पा रही है। दूसरा घोस्ट है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये हमें नया विचारों को अपनाने से रोकता है। जैसे रीता हमेशा दूसरों की आलोचना से डरती थी और अपने नए आइडिया को कभी आगे नहीं बढ़ाया। इस डर को ओवरकम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स रखें और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके हौसला बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित ने अपने दोस्त के सुझावों पर ध्यान दिया और आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया। अब वो एक सफल उद्यमी है। तीसरा घोस्ट, फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ हमें लगातार चिंता और तनाव में डालता है, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों प्रभावित होती है। जैसे सुनील हमेशा बीमार होने की चिंता में डूबे रहते थे और इसका असर उनकी दिनचर्या पर भी पड़ा। इस डर को ओवरकम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्वस्थ भोजन करें और तनाव कम करने के उपाय अपनाएं। नियमित चेकअप कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पर, अंजलि ने योग और मेडिटेशन शुरू किया और अब वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल महसूस करती है। चौथा घोस्ट, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव समवन, प्रेम का डर हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है और हमें असुरक्षित महसूस कराता है। ये डर हमें नकारात्मक सोच में डालता है कि कहीं हमारे प्रियजन हमें छोड़ ना दे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन को हमेशा डर रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी और इसी के कारण उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे। इस डर को ओवरकम करने के लिए अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं और अपने प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपस में भरोसा बनाए रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, शिखा और राहुल
ने एक दूसरे को समझने के लिए खुलकर बात की और अब उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। 5वां घोस्ट, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज हमें भविष्य के प्रति चिंतित करता है और हमें अपनी वर्तमान की खुशियों से वंचित करता है। जैसे मीरा को हमेशा डर रहता था कि बुढ़ापे में वो अकेली और असहाय हो जाएगी। इस डर को ओवरकम करने के लिए जीवन को व्यवस्थित रखें और भविष्य की योजना बनाएं। वर्तमान में जीना सीखें और उन पलों का आनंद लें। उदाहरण के तौर पर रमेश ने अपने रिटायरमेंट की योजना बनाई और अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुश है। 6ठा घोस्ट, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। फियर ऑफ डेथ हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है और हमें लगातार चिंतित रखता है। जैसे सुरेश हमेशा मृत्यु के डर से घबराते रहते थे और इस कारण उनका जीवन निराशा में बीत रहा था। इस डर को ओवरकम करने के लिए मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा माने और आत्म अन्वेषण करें। अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं और हर पल का आनंद लें। फॉर एग्जाम्पल, सीमा ने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने शुरू किया और अब वो जीवन को सकारात्मक तरीके से देखती है। तो दोस्तों, ये थे फियर के 6 घोस्ट और उनसे ओवरकम करने के उपाय। याद रखें, फियर सिर्फ हमारे मन की उपज है जिसे हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से दूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। इस प्रकार के हर तरफ के किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये सुंदर और अभिनव प्रयास की यात्रा। तो इस यात्रा में आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, अपना खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।